Hello students, good morning. Welcome to web classes. This is Sasikant sir welcoming you again to the online classes. Statistics, we are at the statistics chapter number 1, collection of data for the 11th standard English medium. This is lecture number 2. Just a second, just give me a second. Okay, today's topic is the data, types of data. So types of data we are going to see. डेटा क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं. तो डेटा मतलब कि इंफॉर्मेशन, किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करते हो उसे हम कहेंगे डेटा. ठीक है, क्या किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज़ अ डेटा. जैसे कि अगर एक स्कूल है, स्टैंडर्ड 11th है, स्टैंडर्ड 11th के अगर सारे बच्चों से पूछा जाए कि बताओ आपको पॉकेट मनी कितनी मिलती है, हाँ मंथली पॉकेट मनी घर से कितनी मिलती है, सो दैट इज़ कॉल्ड डेटा ऑफ पॉकेट मनी. ओके, अगर आपकी हाइट मेज़र की जाए, ठीक है, सभी लोगों की, और अगर हाइट की डेटा मतलब हाइट की जो इन्फॉर्मेशन है उसे लिखा जाए तो दैट इज़ कॉल्ड डेटा ऑफ अ हाइट. ओके, सो इसी तरह से अगर किसी की बायोग्राफी है या कुछ भी है जो कि इन्फॉर्मेशन है, कि रिटन इन्फॉर्मेशन है या ओरल इन्फॉर्मेशन है, किसी के बारे में है, दैट इज़ रिलेटेड विद समथिंग, दैट ऑल द थिंग विल बी नोन एज डेटा. ठीक है, तो डेटा क्या होता है, तो डेटा इज जस्ट इंफॉर्मेशन एंड नथिंग. ओके, आगे चलते हैं. टाइप्स ऑफ डेटा. सो टाइप्स ऑफ डेटा में फर्स्ट है क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा. क्वांटिटेटिव डेटा क्या है, तो क्वांटिटेटिव डेटा वो है जिसे आप नंबर्स में शो कर सकते हो. द डेटा विच कैन बी शोन इन नंबर्स दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव डेटा, and the data which cannot be shown in numbers that is called qualitative data. Hopefully it is clear. The data which can be shown in numbers, like आपके फादर की सैलरी कितनी है, तो एक नंबर, एक डिजिट आएगा, सर 5 लाख 4 लाख 1 करोड़ जो भी है, सो दैट इज अ क्वांटिटेटिव डेटा. इज दैट क्लियर? इसी तरह से बर्थ रेट है, डेथ रेट है, पॉपुलेशन डेटा है, हाइट है, वेट है, ये सारा हम क्या कहेंगे, ये सारे क्वांटिटेटिव डेटा हैं क्योंकि इसे नंबर फॉर्म में रख सकते हैं. ओके, सो डेफिनेशन एक बार रीड कर रहा हूँ. द डेटा विच कैन बी मेजर इन नंबर्स इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा. अब क्वालिटेटिव डेटा, अब क्वालिटेटिव डेटा क्या है, तो द डेटा विच कैन नॉट बी शोन इन नंबर्स, लाइक आपकी सरनेम, तो आपका सरनेम एक नंबर नहीं है, इट्स अ वर्ड. हाँ, you are a beautiful, you are a handsome, that is not a number data. This is what, that is a attributes, that is a characteristics, so that things would be considered as qualitative data. तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. द डेटा विच कैन नॉट बी मेजर इन नंबर्स इट्स कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा. सो एक बार के लिए मैं थोड़ा जस्ट अ सेकेंड, मैं एक स्क्रीन जो है वो ऑफ करता हूँ कुछ देर के लिए, और आप ये जो हाँ, अब मेरे साथ में रिपीट करो कि क्वांटिटेटिव डेटा क्या है. तो क्वांटिटेटिव डेटा इज द डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, तो द डेटा विच कैन बी मेजर in terms of number it's called quantitative data. And what is called qualitative data, so the data which cannot be measured in terms of number or in numbers it's called qualitative data. एग्जाम्पल दोनों के होपफुली क्लियर हो चुके हैं आपको कि मुझे बताने की ज़रूरत आई डोंट थिंक है. ओके, सो क्वालिटेटिव डेटा इज़ क्लियर एंड द क्वांटिटेटिव डेटा इज़ ऑल्सो क्लियर. So let's see further. So few definitions like what is population. अब population में हम human population की बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ statistics में population का मतलब ये होता है कि जब भी कोई चीज़ आपको स्टडी करनी है, ठीक है, जो स्टडी रीजन है पूरा, उस स्टडी रीजन में जितने भी यूनिट है उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन. उसे हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन. मानो कि अगर मुझे स्टडी करना है 11th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम, 11th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम में मुझे ये स्टडी करना है कि बच्चों की पॉकेट मनी क्या है, तो 11th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम में जितने भी स्टूडेंट हैं दैट वुड बी कंसिडर्ड एज माई पॉपुलेशन. ओके, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज माई पॉपुलेशन. इज दैट क्लियर? या फिर दूसरी भाषा में कहें तो मान लो कि अगर पूरे स्कूल की डेटा लेनी है, हाँ, पूरे स्कूल का डेटा लेना है, तो पूरे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं वो मेरा क्या होगा, पॉपुलेशन. सो डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन इज क्लियर टू यू. टोटल यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन. टोटल यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन. नाउ सैंपल क्या है, तो पॉपुलेशन में जब पॉपुलेशन में से जब थोड़े से यूनिट लिए जाते हैं, थोड़े से, हाँ,
when few units are selected from population on the basis of some definite criteria, it's called sample. जैसे कि 50 स्टूडेंट की क्लास है, उसमें से 10 स्टूडेंट हमने लिए और डेटा कलेक्ट किया, तो हमने सिर्फ 10 स्टूडेंट लिया, उसे कहेंगे सैंपल. दूसरा, अगर हम कहें कि हम बीमार हैं, हम ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं, तो ब्लड टेस्ट के लिए वो हमारी पूरी बॉडी में से सारा ब्लड नहीं निकाल लेता, वो एक छोटा सा सिरिंज हमारे बॉडी में इंजेक्ट करके उसे फिल करता है. तो वो जो सिरिंज में जितना भी ब्लड है उसे हम कहेंगे सैंपल, और हमारी बॉडी में जितना ब्लड है उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल जो है सबसे बेस्ट है ना. सो फ्यू यूनिट सेलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम डेफिनेट क्राइटेरिया इट्स कॉल्ड सैंपल. अब आगे अगर चलें तो अगर हमारी मम्मा जो जब वीट भरवाने का सीज़न, गेहूँ भरवाने का सीज़न होता है, तो जब वो स्टोर पे जाती हैं तो जो वीट का पूरा बोरा है वो चेक नहीं करती, वो थोड़े से दाने उसमें से लेती है, उसे चेक करती है. जब थोड़े से दाने लेती है तो उसे हम कहेंगे सैंपल, और अगर पूरा बोरा चेक किया जाए तो उसे कहते हैं पॉपुलेशन. क्लियर है? अगर जो मुट्ठी में है वो सैंपल, और घर लाने के बाद जब पूरी सफाई होती है उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन मतलब सारे यूनिट्स, और सैंपल मतलब थोड़े से यूनिट जो कि कहाँ से लिए जाते हैं, पॉपुलेशन में से. सो एक बार साथ में मिलकर के डेफिनेशन देख लेते हैं जरा. व्हाट इज पॉपुलेशन? टोटल यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन. व्हाट इज सैंपल? Few units selected from the population on the basis of some definite criteria, it's called sample. So hopefully you are clear with this definition. Let's see another definition. Now size of population. What is size of population? तो population में total कितनी units है, that is called size of population. जैसे 11th कॉमर्स की बात कर रहे थे, तो 11th कॉमर्स में मान लो कि अगर 50 स्टूडेंट्स है, so what is the size of population? That is called 50. Okay, so population के साइज को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार. टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड साइज ऑफ पॉपुलेशन, इट इज डिनोटेड बाय एन. साइज ऑफ सैंपल, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ सैंपल इज कॉल्ड साइज ऑफ सैंपल इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, है ना. तो क्या है कि सैंपल किसे कहेंगे? सैंपल में जितने नंबर हैं वो सैंपल साइज, और पॉपुलेशन में जितने नंबर हैं वो पॉपुलेशन साइज. अच्छा, सैंपल साइज जो है हमेशा पॉपुलेशन साइज के जितना या उससे कम हो सकता है. हाँ, पॉपुलेशन साइज से हमेशा कम होगा. ओके, सो सैंपल इज ऑलवेज बी लेसर देन व्हाट? पॉपुलेशन. ये डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है. चलते हैं दूसरी डेफिनेशंस की तरफ. पॉपुलेशन इंक्वायरी. पॉपुलेशन इंक्वायरी का मतलब क्या है? सो कलेक्शन ऑफ डेटा बाय स्टडिंग ऑल द यूनिट्स. collection of data by studying all the units of population, it's called population inquiry. मतलब सारे population के सारे डेटा को अगर आप स्टडी करते हो तो उसे हम कहेंगे population inquiry. जैसे कि अगर हमें 11th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम के बच्चों में ये पता लगाना है कि कितने बच्चे एवरेज हैं, कितने स्मार्ट हैं, और हमने एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, 10-15 क्वेश्चन की लिस्ट प्रिपेयर की है. जो सारे आंसर दे देता है वो होशियार है, वो क्लेवर है, हाँ, वो ब्रिलियंट है. जो थोड़े बहुत आंसर देता है वो मॉडरेट है, और जो आंसर ही नहीं दे पाता हुआ कर रहा है तो उसे हम कहेंगे कि नहीं, ये बंदा जो है वो बिलो एवरेज है. तो अगर मैं सारे बच्चों को बुला करके क्वेश्चन पूछूं और डेटा लिखूं तो उसे कहेंगे पॉपुलेशन इंक्वायरी. मैंने सभी से इंक्वायर किया, सभी से पूछ करके डेटा लिखा, तो उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन इंक्वायरी. इसी तरह से सैंपल इंक्वायरी. मान लो कि आपके क्लास में से सिर्फ 10 बच्चे लिए हों, 10 बच्चों से पूछूं और पूरे क्लास के बारे में रिव्यू दूं, तो उसे हम कहेंगे सैंपल इंक्वायरी. तो hopefully both definitions are clear. So definition देख लेते हैं. collection of data by studying all the units of sample is called sample inquiry. collection of data by studying all the units of sample it's called sample inquiry. Okay, so friends, आज के लिए इतने ही definitions. बाकी का लेक्चर जो है हम नेक्स्ट टाइम कैरी ऑन करेंगे. So thank you for listening. और आपका होमवर्क क्या होगा? तो आज हमने जितने भी डेफिनेशंस देखे हैं वो सारे डेफिनेशंस आपको नोटबुक में लिखने हैं, वो सारे डेफिनेशंस आपको लर्न करने हैं. अच्छा, लर्न करने का बेस्ट वे है पहले लर्न करो बाद में लिखो. परमानेंट लर्न हो जाएगा, कभी आप भूलोगे ही नहीं. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर लिसनिंग. बाय बाय फॉर नाउ. स्टे होम एंड स्टे सेफ.